उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक सुनसान सड़क थी। गांव के लोग कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद उस रास्ते पर जो भी अकेला निकलता है उसे एक रहस्यमयी मुसाफिर जरूर मिलता है। लेकिन वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा होती है। एक रात अर्जुन अपनी बाइक से शहर से अपने गांव लौट रहा था। समय था रात के 12:15। आज तो बहुत देर हो गई। बस थोड़ी दूर और फिर घर पहुंच जाऊंगा। अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। ये क्या, पेट्रोल भी है, फिर बाइक क्यों बंद हो गई? तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टप टप टप। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। बेटा, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ देगा? अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने इंसानियत के नाते बूढ़े को बैठा लिया। कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि बाइक बहुत भारी हो गई है। उसने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा, आप बैठे हैं ना? धीरे से ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। पीछे मत देखना। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर के कारण उसने पीछे देख लिया। उसने देखा कि बूढ़े का चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें लाल थीं और उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी होकर अर्जुन के बिल्कुल पास आ गई। अब तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। अर्जुन घबरा गया और बाइक तेज चलाने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह बार बार उसी जगह वापस आ रहा है। सड़क जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक अर्जुन की नजर सड़क किनारे बने एक पुराने मंदिर पर पड़ी। वह तुरंत बाइक छोड़कर मंदिर की ओर भागा। अंदर एक बुजुर्ग पुजारी दीपक के सामने बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। मैं जानता था आज रात कोई यहां जरूर आएगा। बाबा, बाहर कोई भयानक आत्मा मेरा पीछा कर रही है। वह इस सड़क का मुसाफिर है। कई साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी। तब से उसकी आत्मा हर रात किसी अकेले मुसाफिर को अपने साथ ले जाना चाहती है। उसी समय मंदिर के बाहर जोरदार हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। उसे बाहर भेज दो, आज वह मेरा होगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा वातावरण डरावना हो गया। पुजारी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन को एक रक्षा धागा दिया। इसे अपनी कलाई पर बांध लो, मंदिर से बाहर निकलो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर से बाहर निकल गया। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन अर्जुन ने पीछे नहीं देखा। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर के सामने खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। अगले दिन अर्जुन पुजारी का धन्यवाद करने उसी मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था। सिर्फ टूटे हुए पत्थर और जंगली घास थी। पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यहाँ का मंदिर तो 20 साल पहले ही ढह गया था। तब से यहाँ कोई पुजारी नहीं रहता। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मंदिर 20 साल पहले ही खत्म हो चुका था, तो पिछली रात उसे बचाने वाला पुजारी कौन था? और उसी पल अर्जुन के पीछे से वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सुनसान सड़क और दूर से आती एक डरावनी हंसी। आज तो बच गए, लेकिन अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगा।